अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस पर आए हुए हैं। यहाँ पर मुस्लिम वकीलों के जानिब से संबल और ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो सर्वे की जांच चल रही है, जो जिस तरीके से माहौल है, उस विषय को लेकर आज नांदेड़ के सभी मुस्लिम एडवोकेट ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। और ये कहीं ना कहीं ये धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसको फौरी रोका जाए, इसका निवेदन दिया गया है। जानते हैं इनका क्या कहना है। कल का हो या ख्वाजा गरीब नवाज़ से कहीं ये हुआ एक्शन देखने में आया जो सर्वे को लेकर, और कहीं जो बिल भी पास किए गए। आज आप कलेक्टर ऑफिस पर आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मौजूदा हालत में हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती ज़्यादा फैल गई है, तशद्दुद भी ज़्यादा हो गया। हिंदू ख़ास तौर पर ऐसी संगठनों को छूट दे दिया गया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ़ में जो चाहे करें, जो चाहे बोलें, उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है। उसकी वजह से वो लोग इनकरेज हो गए हैं, उनकी हिम्मत अफजाई हो गई है। और यही वजह है कि पहले ज्ञानवापी, उसके बाद जो है अब संबलपुर और बदायूं और ना जाने और आगे कितने ऐसे आएंगे। तो आज हमने हमारे कलेक्टर साहब से मिलकर एक मेमोरेंडम दिए हैं कि हिंदुस्तान में जो ये फस्ताई ताकतें, फ़रका वाराना ताकतें चल रही हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और साथ साथ ये इसकी सबसे वजह यह है कि साबिक़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने 1947 का और बाद में जो अमेंडमेंट 1991 में हुआ, उसका गलत इंटरप्रिटेशन करे। उनका ये कहना है कि भाई तहफ़्फ़ुज़ ही है, लेकिन उसके अंदर सर्वे का कहीं नहीं है, लिहाजा सर्वे कर सकते हैं। लाजमी बात है, जब आप सर्वे करेंगे तो मस्जिद को गिराएंगे, यानी ऑटोमेटिकली उनको जो है मौका मिल जा रहा है। दूसरी बात यह है कि दे कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन फॉर सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, बाहर है कानून के तौर पर। बहरहाल इस तरीके से मुसलमानों को जो परेशान किया जा रहा है, उनके मजहबी जो है ये इमारत को, इबादत गाहों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ में हमने आज सदर हिंद के पास एक मेमोरेंडम दिए हैं कि ये तमाम चीज़ों पर काबू पाएँ। और ख़ास तौर पर लार्जर बैंक को पास जो है हाई सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बैंक, जब क्योंकि पहला फ़ैसला सिंगल जज का है, लार्जर 3 के बेचो, जो भी फ़ैसला होगा उसको हम मानने को तैयार है। इस तरीके से आजकल की हालत हुई है, ये मेमोरेंडम में लिखा गया है। जिस तरीके से 20 तारीख को जो दिसंबर के ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह का भी सर्वे होने वाला है, उसको भी ऑर्डर होने वाला है, तो आप कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वहाँ तक पहुँचेंगे या फिर अपील करेंगे या फिर इसके लिए कोई? देखिए उसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब जब तक कि स्टे ऑर्डर कायम है, उस वक़्त तक हिंदुस्तान का कोई भी शख्स का, हिंदू हो मुसलमान हो, अदालत को दोबारा नहीं जा सकता। अब उसके बाद देखेंगे, क्योंकि पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद के दोनों भी शाखों ने इस तरफ जो है तवज्जो की है। इंशाअल्लाह वो जो है ख़त्म हो जाएगा। जी, मैं एडवोकेट लुबना फरीन। आज हम सब लोग मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तरफ से कलेक्टर ऑफिस आए हैं कलेक्टर सर को निवेदन देने के लिए। जो पिछले कुछ दिनों से हिंसा चल रही है संभल में, जो मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग ने आज मेमोरेंडम दिया है कलेक्टर सर को कि जो आगे ऐसा कोई वायलेंस ना हो और मुस्लिम लोगों पर ऐसा अत्याचार ना हो, ऐसी कड़क कोई कार्रवाई की जाए। इसीलिए कलेक्टर सर के थ्रू हमने राष्ट्रपति मैडम को निवेदन दिया है। जिस तरीके से भाई आपने देखा है कि कहीं भी मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल अंदाजी की, 3 तलाक़ों में की, तो ये क्या चल रहा माहौल और अभी क्या बताने चाह रहे? हुकूमत को किसी का डर खौफ या कोर्ट को भी नहीं रहा, एक दिन में डिसीज़न आ जाता, ऑर्डर हो जाते, जो कि सालों गिनती कोर्टों में लोगों के कहीं पेंडिंग केसेस है, मगर इसमें ऐसा क्या है जो मुस्लिम को टारगेट किया जाता, महिलाओं को लेकर, 3 तलाक़ों को लेकर? जी, फ़िलहाल जो है देश में जो जातिवादी जो चल रहा है, उसका मेन यही है, जातिवादी की तरफ से एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है। फ़िलहाल मुस्लिम कम्युनिटी को, उसकी मेन वजह जातिवादी है। तो ये हम फ़िलहाल उसका जो मेन रीज़न है वो सरकार है। जो सरकार जो है लोगों में फूट डाल रही है, तो जातिवादी की वजह से ये सब हो रहा है। उनका मेन टारगेट है मुस्लिम लोगों को परेशान करना, इसी वजह से ये सब हो रहा है। कोई कायदा बनना, इस तरीके की कोई हरकत ना हो या किसी के निर्माण नहीं होना, ऐसा कोई कायदा बनना? जी, हम लोगों की तो ये मांग है, आगे ऐसा कोई वायलेंस ना हो, कोई बेगुनाह इसमें परेशान ना हो और कोई एक कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। जो हक फैसला है वो किया जाए, हमारी तो यही मांग है हमेशा से।
वकील साहब, जिस तरीके से ये हुआ संभल का, उसमें 3-5 लोगों की, बच्चों की, नौजवानों की मौत भी हो गई और सरकार खामोश है, यूपी की सरकार हो कि फिर महाराष्ट्र में भी ऐसी कई बार देखने में आ रहा है कि मुस्लिम में तेड़ निर्माण करके कहीं ना कहीं दंगल फैलाने की कोशिश हो रही और कई सियासत पार्टी भी है जो अपना विरोध नहीं चाहती। तो आज मुस्लिम के सभी एडवोकेट आए तो ना क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बहैसियत वकील लीगल बात करना चाहता हूँ। लीगल पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट दिया गया वो एरोनियस है और उसमें जो है ना आस्था को लेकर जो मैटर बनाया गया है उसका फ़ायदा उठाते हुए जुडिशरी जो है ना कमिटेड जुडिशरी बन गई है। रूल ऑफ लॉ ये है कि जुडिशरी शुड बी आंसरेबल नॉट असेसेबल। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने जजमेंट एक बेंच ने दिए हैं ये सबका फिर से जो है ना रिव्यू होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1991 के जो है ना प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सब लेते हुए पूरे जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए। इस तरह आस्था के जजमेंट देने से बिलो कोर्ट के जजेस घंटे भर में ऑर्डर पास कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार होना चाहिए और असेसेबल होना चाहिए और आंसरेबल भी होना चाहिए। पद्धतीने आता महाराष्ट्रामध्ये बी धर्मगुरूबद्दल बोलणं आणि धर्मस्थळाला टार्गेट करणं असे रामगिरी महाराज असो की मग ते नितेश राणे हे म्हणजे आता ह्या सियासतमध्ये काय चाललं आणि आपण जे आज वकिलांच्या सर्व मुस्लिम वकिलांची टीम घेऊन जिल्हाधिकारीला निवेदन दिले तर काय त्याच्यात मागणी आहे आणि ह्या विषयावर काय बोलणार? मी ॲडव्होकेट अय्युबुद्दीन जागीरदार, अध्यक्ष मुस्लिम ॲडव्होकेट फोरम जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड। भारतात जेव्हापासून BJPची सरकार अस्तित्वात आलेली आहे तेव्हापासून एकतर्फा मुस्लिम विरोधी कारवाई, ज्यामध्ये BJPचे जे आहे हिंदूचे जे संघटना स्थापित झालेले आहेत त्या संघटनाद्वारे मुस्लिम लोकांना कधी मॉब लिंचिंग, कधी जे आहे बीपच्या नावावर, तर कधी जे आहे NRCच्या नावावर, तर कधी जे आहे मस्जिद आणि दरगाहच्या नावावर छेडछाड करणे किंवा या दरगाह आणि मस्जिदबाबत न्यायालयात एक खोटे प्रकरण दाखल करणे आणि मुसलमान विरोधी जे आहे भारतात त्यांची भूमिका त्यांनी जे आहे ना मांडून घेतलेली आहे। तर या बाबतीत आमचं म्हणणं असं आहे की कोणीही हिंदू संघटनाचा व्यक्ती किंवा हिंदू संघटनेचा जो आहे पुजारी आहे किंवा BJP सरकारमधील कोणताही मंत्री असो किंवा तो आमदार असो, खासदार असो, हे फक्त भारतात आपल्या पोळ्या शेकण्यासाठी, आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिमचा हा पत्ता टाकून जे आहे आपली जे आहे ना राजनीती खेळत आहेत। या सर्व बाबीवर आम्हाला इतके कळते की संभलमध्ये जी घटना घडली ती घटना सर्व भारतवासियांनी आणि शासनाने सुद्धा पाहून घेतली की तिथं मुस्लिम लोकांवर पोलीस प्रशासनातर्फे कशा प्रकारे गोळ्या झाडून जे आहे अत्याचार करून त्यांची हत्या केलेली आहे। आणि याच्या व्यतिरिक्त मुस्लिम समाजाची जी आहे जी मस्जिद आहे त्या मस्जिदमध्ये माननीय न्यायालयामध्ये एक खोटे प्रकरण दाखल करून आणि तात्काळ त्याच्यावर इन्क्वायरी घेऊन त्या इन्क्वायरीद्वारे जे आहे त्यांनी जे आहे ना प्रथम इन्क्वायरी करून घेतली। त्याच्यानंतर जे आहे कोणतेही अधिकार नसताना जिल्हाधिकारी यांनी त्यांनी जे आहे एक आदेश काढून तिथं इन्क्वायरीसाठी जे आहे पोलीस बळ, रेव्हेन्यू ऑफिसर्स आणि हिंदू संघटनाचे जे आहे व्यक्ती घेऊन जय श्रीरामचे नारे लावून तिथं जे आहे ना मस्जिदमध्ये घुसून तिथं हाऊस जे आहे पाण्याचा जे वजू करण्यासाठी असतो तो रिकामा केला। आणि यावरून जे आहे मुस्लिम समाजाचे लोकांनी तिथं जाऊन विचारपूस करण्यासाठी जे आहे ना जेव्हा गेले तर तेव्हा पोलीस प्रशासनाने त्याच्यावर बळाचा वापर केला आणि त्यानंतर जे आहे ना बळाचा वापर केल्यानंतर तेव्हा मुस्लिम समाजाच्या लोकांना असं गृहीत झालं की ही मस्जिद आता आमची जी आहे हातातून हे लोक घेणार। यामुळे जे आहे मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तींनी तिथं पोलिसांसोबत बाचाबाची केली। यावरून पोलीस प्रशासनाने जे आहे जे बेगुन्हा लोक आहेत, जे इनोसेंट आहेत, त्यांच्यावर जे आहे त्यांनी गोळीबार केला आणि गोळीबार करून जे आहे तिथल्या लोकांना जे आहे गुन्हा लोक असतानासुद्धा त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले आणि त्यांना अरेस्ट केलं।
या व्यतिरिक्त जे आहे ही घटना थंड झाली न झाली की अजमेर शरीफच्या दर्गावर त्यांनी जे आहे ना हल्ला चढविला की तिथं जे आहे मंदिर आहे. खरं तर जे आहे संविधानामध्ये असं आहे की 15 ऑगस्ट 1947 यानंतर जे कोणतेही मस्जिद आणि मंदिर आहे त्यावेळेस जे अस्तित्वात होते ते ॲज इट इज जैसे थे परिस्थितीमध्ये ठेवण्याचे संविधानामध्ये आहे. आणि ज्याचे धर्मस्थळ आहेत त्यांनी जे आहे ना त्या धर्मस्थळावर त्यांनी त्याची पूजा अर्चना करावी. मस्जिद 1947 पूर्वीची आहेत, दर्गा 1947 पूर्वीची आहे, तर हा संविधानाचा जो आहे उल्लंघन करीत आहेत. या व्यतिरिक्त जेव्हा बाबरी मस्जिदचं जेव्हा जे आहे ना प्रकरण आलं तेव्हा जे आहे काँग्रेसच्या राजवटमध्ये 1991 जे आहे कायदा अस्तित्वात आला आणि त्या कायद्यामध्ये सुद्धा असं लिहिलेलं आहे की ज्या वेळेस 15 ऑगस्ट 1947 यावेळेस जे मस्जिद आणि मंदिर आहेत ते ज्या परिस्थितीमध्ये आहेत त्याच परिस्थितीमध्ये ठेवावे. हा प्रकरण फक्त बाबरी मस्जिद सोडून असेल असं सुद्धा त्यांनी 1951च्या ॲक्टमध्ये घेतलेलं आहे. आणि असे असतानासुद्धा प्रत्येक न्यायालयात खालच्या न्यायालयात जे आहे जाऊन जे आहे एक दिवाणी न्यायालयामध्ये जाऊन एक छोटेसे ऑर्डर घेऊन फक्त मुस्लिम विरोधी कार्यवाही करत आहेत. तर आमचं हे म्हणणं आहे माननीय राष्ट्रपतींना आम्ही आज जे आहे कलेक्टर साहेबांना भेटून त्यांच्याकडे निवेदन सादर केलेलं आहे आणि त्या निवेदनाद्वारे आम्ही असं कळवलेलं आहे की माननीय चंद्रचूड साहेब यांनी जे आहे जे आदेश ज्ञानवापी मस्जिदच्या वेळेस दिलेलं होतं त्यावेळेसचं जे आदेश आहे त्या आदेशाला लार्जर बेंच समोर ठेवून त्याला जे आहे तो जो आदेश आहे रद्द करावा आणि जे पोलीस प्रशासनातर्फे रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांतर्फे जी कोणतीही कारवाई होत आहे ती सर्व कारवाई जी आहे ना तात्काळ थांबविण्यात यावी. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा.